हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड, मतलब एसी मशीन। ठीक है, इससे पहले बहुत सारी चीज़ों को हम लोग ने देख लिया था। इससे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन देखा था कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है। उसमें हम लोग स्टेटर देखा था और रोटर देखा था। और रोटर के अंदर हम लोगों ने दो चीज़ों को देखा था। एक तो आपका था रोटर के अंदर सैलिएंट पोल रोटर एंड सिलिंड्रिकल रोटर। ठीक है, तो सैलिएंट पोल रोटर में क्या था कि जो उसके पोल्स थे वो प्रोजेक्टेड पोल्स थे, वो बाहर की तरफ निकले हुए थे। और सैलिएंट पोल रोटर का यूज आपका लो एंड मीडियम स्पीड के लिए किया जाता है। वाई? क्योंकि सैलिएंट पोल रोटर के अंदर नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होता है। क्लियर? उसी के जो दूसरा जो टाइप था रोटर का, वो दूसरा टाइप था, उसका था सिलिंड्रिकल पोल टाइप रोटर। उसमें जो पोल्स थे वो अंदर की तरफ थे, प्रोजेक्टिंग नहीं थे। इसमें नंबर ऑफ पोल्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, सॉरी। जब नंबर ऑफ पोल्स कम होते हैं तो इसको हाई स्पीड के लिए यूज किया जाता है। जो आपका रोटर टाइप सिलिंड्रिकल टाइप जो रोटर है, उसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, कि वाई? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जब नंबर ऑफ पोल्स कम होंगे तो स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि कहाँ पे कौन सा अपना को रोटर यूज करना है। अब अपन देखेंगे कि वो कौन कौन सा फैक्टर है जो वोल्टेज को अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। ठीक है, किसकी वजह से जो आपका वोल्टेज है उस पर आपका प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना एक टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, वैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसके टर्मिनल वोल्टेज को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू को कम कर देंगे। जबकि अपना टर्मिनल वोल्टेज कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो रहा है तो उससे क्या होगा कि जो मेरा आउटपुट है उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे तीन आपके फैक्टर हैं जो इसका टर्मिनल वोल्टेज को अफेक्ट करेंगे। एक है आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस, ओके। एक होता है लीकेज रिएक्टेंस, जिसको एक्सेल बोला जाता है। ठीक है, और एक होगा आपका आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, जिसको तीनों ये फैक्टर ऐसे हैं कि जो आपके टर्मिनल वोल्टेज को अफेक्ट करेंगे। इसमें जो आपका तीसरा वाला जो पॉइंट है आर्मेचर रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन व्यू से, क्योंकि सिलेबस में भी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी भी इंपॉर्टेंट है आपका नॉलेज व्यू से। ठीक है, बाकी हम लोग आर्मेचर रिएक्शन के बारे में ब्रीफ में डिटेल करेंगे। ये तीनों फैक्टर ऐसे हैं कि जिनकी वजह से क्या होगा कि जो आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा वो क्या होगा, कम होगा, उन पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो पहला है आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस। ओके, आर्मेचर रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे सिंपल एक अरेंजमेंट ले रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कनेक्शन है वो आपका स्टार कनेक्शन है, RYB, और स्टार कनेक्शन को यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे न्यूट्रल दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने वोल्ट मीटर लगा रखा है और यहाँ पे एमीटर लगा रखा है, और देन यहाँ पे हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। ठीक है, और देन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि DC सप्लाई देते हैं उसको एक्साइट करने के लिए। हम लोग वहाँ पे DC सप्लाई, अभी हम लोग पढ़े थे कि हम लोग क्या करते हैं कि फील्ड वाइंडिंग पे हम लोग क्या करते हैं कि DC एक्साइटेशन देते हैं, DC सप्लाई देते हैं उसको एक्साइट करने के लिए। क्लियर? DC सप्लाई देते हैं उसको एक्साइट करने के लिए, और यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये जो शो करता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो करता है। ठीक है, वोल्ट मीटर एंड एमीटर लगा हुआ है। वोल्ट मीटर से आपका वोल्टेज को मेजर करते हैं, एमीटर से आपका करंट को हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इस तरीके का जो अरेंजमेंट है अपना अल्टरनेटर के लिए। ठीक है, स्टार कनेक्टेड आपका अल्टरनेटर है, तो उसमें रेजिस्टेंस की वजह से आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिंपल सा है, देखिए यहाँ पे ये एक इक्वेशन है, ये अपने को पता है। ठीक है, कि E बराबर होता है V प्लस IAR है। ठीक है, E बराबर होता है V प्लस IAR है। ठीक है, E आपका क्या है, इंड्यूस्ड EMF है, V आपका टर्मिनल वोल्टेज है, IA आपका क्या है, IA आपका क्या है, IA आर्मेचर करंट, एंड RA क्या है आपका, आर्मेचर रेजिस्टेंस है। आर्मेचर रेजिस्टेंस है, पता है अपने को। IA आपका क्या है, आर्मेचर करंट। क्लियर? और आपका RA क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस। क्लियर? अब देखें यहाँ पे, अब अपन टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर V को हम लोग इस साइड में, V को यहीं पे रहने दें और IARA को साइड लेके जाए, तो आपका एक इक्वेशन आ गया, V = E माइनस IARA। क्लियर है? बिल्कुल, यहाँ तक तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कंसेप्ट पे आते हैं, इसी कंसेप्ट को आपको पकड़ना है। अब अपन आते हैं मेन कंसेप्ट पे, और इसी कंसेप्ट को आपको पकड़ना है कि आपका जो इसका EMF इक्वेशन हो गया, E बराबर V प्लस IAR है।
अपने को टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो V इक्वल टू हो जाएगा E माइनस IAR। क्लियर, यहाँ तक होता है। अब देखें यहाँ पर आप कहानी समझिए कि हम लोग कहानी समझिए, अब यहीं पे आपको समझने की जरूरत है। यहाँ समझ गए आप भूलोगे नहीं, क्यों डायग्राम में कुछ नहीं है, स्टार कनेक्टेड आपका अल्टरनेटर है, ठीक है, और हम लोग फील्ड वाइंडिंग पे क्या करते हैं, वहाँ पे DC एक्साइटेशन देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ाएंगे, जब लोड बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। समझने का कोशिश कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा कि जब अपन लोड बढ़ाएंगे, लोड को इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो आपका करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब आपका करंट इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ एक टर्म है IARA, ठीक है, IARA, ठीक है, IARA। तो यहाँ पे देखिए जब लोड इंक्रीज हो गया तो उसकी वजह से जो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक है। जब करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो जो IARA है, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस के कुछ ना कुछ वैल्यू है। पहले जो करंट की वैल्यू थी अब वो करंट की वैल्यू बढ़ गई, तो पहले IARA की वैल्यू थी सपोज दैट 5, तो अब जब करंट की वैल्यू बढ़ गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। तो कहने का मतलब ये है कि लोड इंक्रीज हुआ, लोड के इंक्रीज होने से आपका जो आर्मेचर करंट है वो इंक्रीज हो गया, और जो आर्मेचर करंट है आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो टर्म है IARA ये इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं V इक्वल्स टू E माइनस IAR, E माइनस IAR। अब देखिए यहाँ पे E की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, E की एक वैल्यू होगी, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, और माइनस का IAR है। तो देखिए यहाँ पे कि जब लोड इंक्रीज हो रहा है, लोड इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से आपका आर्मेचर करंट भी इंक्रीज हो रहा है, और उसी की वजह से आपका IARA भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये जितना इंक्रीज करेगा, ये जितना इंक्रीज करेगा इसी में से माइनस होते चला जाएगा, इसमें से माइनस होते चला जाएगा। जब ये माइनस होते चला जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घटना चालू हो जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखिए V बराबर E माइनस का IAR, ठीक है। अब मेरा क्या है कि IAR इंक्रीज होना चालू हो गया, तो मान लीजिए कि V की वैल्यू है 10, V की वैल्यू है 10 और IARA आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है, और इसकी वैल्यू आ गई 7, तो V की वैल्यू कितनी आ गई, V की आ गई 3 वोल्ट। मतलब कहीं ना कहीं जो V की वैल्यू है वो क्या हो गई, वो कम हो गई, V की वैल्यू है कम हो गई। अगर हम लोग बात करें दूसरे केस में, अगर आपका V बराबर E माइनस IARA, अगर यहाँ पर E की वैल्यू है 10 और IARA अगर आपका इंक्रीज नहीं होता, बहुत कम मात्रा में इंक्रीज होता, तो इसकी वैल्यू सपोज दैट मान लेते हो जाता 2, तो आपका V कितना आ जाता 8 वोल्ट। तो देखिए कितना का डिफरेंस है। IARA के इंक्रीज होने से एक आपका क्या होगा कि एक केस में वोल्टेज की वैल्यू 3 वोल्ट होगी, और दूसरे केस में जब IARA ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है तो देन उस केस में आपकी वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो रही है, वो हो रही है कितनी, 8 वोल्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस के एक ऐसा फैक्टर है, ठीक है, कि जिसकी वजह से आपका क्या होता है कि जो आपका वोल्टेज है, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। क्लियर। अब देखें यहाँ पे आगे होगा समझ में कि V इक्वल्स टू E माइनस IAR होता है जब हम लोग लोड के इंक्रीज करते हैं, उसकी वजह से आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज, आर्मेचर करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, और इसकी वैल्यू से क्या, और ये जब इंक्रीज होगा तो इसकी वैल्यू से ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। जब ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो इतनी ही वैल्यू इसमें से माइनस हो जाएगी। जब इतनी वैल्यू माइनस हो जाएगी तो रिजल्टेंट में जो वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है, वो कम हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे हम लोग निकालते हैं कि R बराबर क्या होता है, V अपॉन में I। तो यहाँ पे हम लोग RDC ले रहे हैं, AC नहीं ले रहे हैं, RDC ले रहे हैं, और उसकी वैल्यू होती है V अपॉन में I। और हम लोग अगर RA कैलकुलेट करें, आर्मेचर रेजिस्टेंस, RA को बोलते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और आर्मेचर रेजिस्टेंस को हम लोग मतलब कैलकुलेट करते हैं इन टर्म ऑफ AC, तो ठीक है, वो होता है, अगर उसको हम लोग कैलकुलेट करें तो वो होता है 1.5 to 1.6 मल्टीप्लाइड बाई RDC। इसको आप लोग को याद रखने का जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये है WE को हम लोग बोलते हैं एडी करंट लॉस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के, और WH जो है इसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का 1.6, ठीक है। और ये क्या है, एक टेम्परेचर अफेक्टिंग आपका क्या है, एक कंपोनेंट है जो क्या करेगा कि टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, ठीक है, और उसकी वजह से भी क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका जो लॉसेस वगैरह है या जो मशीन का परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर। तो देखिए आप यहाँ पे
इन द एबव इक्वेशन टू कंसीडर टेम्परेचर इफेक्ट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका इक्वेशन है इस पे हम लोग टेम्परेचर इफेक्ट को भी क्या करते हैं कंसीडर करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से भी आपका क्या होगा, जो वोल्टेज है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, टर्मिनल वोल्टेज पे। ठीक है, इन द अबव इक्वेशन टू कंसीडर टेम्परेचर इफेक्ट किसके कारण, ड्यू टू आयरन लॉसेस। ठीक है, ड्यू टू आयरन लॉसेस एंड स्किन इफेक्ट RDC is multiplied with constant value of 1.5 to 1.56 ऑफ। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि RDC जो है ये आपका मल्टीप्लाई किया जाता है कांस्टेंट वैल्यू से 1.2 से 1.6। वाई इसलिए मल्टीप्लाई किया जाता है कि इस तरीके का जो आपका यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण क्या हो रहा है कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कम हो रहा है, तो उसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हम लोग उसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं RAC 1.2 to 1.6। ठीक है, और यहाँ से RAC की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। RAC आता है आपका 1.2 to 1.6। ठीक है, RAC। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करके हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके का जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो आपको ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आपका लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे लीकेज रिएक्टेंस। आगे देखिए जो आपका सेकंड है वो है आपका लीकेज रिएक्टेंस। ओके, तो लीकेज का मतलब क्या होता है, लीकेज रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, लीकेज वोल्टेज, लीकेज करंट, उसका मतलब ये होता है कि जो आपका पाथ दिया गया है उस पाथ से भटक के दूसरे पाथ से अगर वो फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीकेज। सपोज दैट कभी क्या होता है कि जो आपका लीकेज करंट है उस अपने पाथ से फ्लो ना है तो दूसरा पाथ ढूंढता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका बॉडी है उसमें करंट आना चालू हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है लीकेज। मतलब सपोज दैट हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक पाइप है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि नल में लगा के पानी भरते हैं। ठीक है, तो उस नल से लेके उस बाल्टी तक का जो पानी को पहुंचाने का मीडियम क्या है, वो पाइप है। उसी पाइप के थ्रू आपका क्या होता है कि नल को हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं उस पाइप के थ्रू आपका जो वाटर है बाल्टी में हमारा आना चालू हो जाता है। ठीक है, तो पाइप एक मीडियम का काम करता है। ठीक है, सपोज दैट अगर उस पाइप में कहीं छेद हो जाता है, वो पाइप में कहीं छेद हो जाता है तो पानी को जहाँ पहुँचना चाहिए उस बाल्टी तक पानी पहुँचता तो है, लेकिन बाकी पानी जो है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसको दूसरा एक रास्ता और मिल गया। ठीक है, दूसरा एक रास्ता और मिल गया और वहाँ से वो पानी वेस्ट होना चालू हो जाता है। तो ये अपने लिए सही नहीं है कि अपने को तो जो पानी है उस नल से लेके बाल्टी तक पहुँचाना था, लेकिन उस पाइप में कहीं छेद हो गया तो उसकी तो क्या होगा, वाटर आपका दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा, उस रास्ते से आपका फ्लो होने लगेगा, वेस्टेज हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर लीकेज का मतलब ये होता है कि लीकेज करंट, लीकेज रिएक्टेंस को वो अपना पाथ से भटक जाते हैं और किसी और रास्ते से वो लोग अपना फ्लो होना चालू कर देते हैं। तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, उसको इसी को बोलते हैं हम लोग लीकेज। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे सिंपल अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ई बराबर इन केस ऑफ लीकेज रिएक्टेंस V प्लस IA/RA प्लस J IA इंटू XL, इसी की हम लोग बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कि यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस तो था ही, एक टर्म और ऐड हो गया IA इंटू XL। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। और इसी की बात हो रही है कि आपका रिएक्टेंस है लेकिन वो लीक हो जा रहा है, लीकेज रिएक्टेंस है, उसकी वजह से आपका क्या होगा, जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है वो कम हो गया या ज़्यादा होगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका E माइनस का IA/RA माइनस J IA का XL। ठीक है, अब सेम वही चीज़ अगर मेरा लोड बढ़ता है, ठीक है, अगर मेरा लोड बढ़ेगा, सपोज दैट यहाँ पे कि हम लोगों ने देखा है कि अगर लोड को बढ़ा दिया, ठीक है, जब हम लोग लोड को बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका आर्मेचर करंट की वैल्यू है, ठीक है, जो आपकी आर्मेचर करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब आपकी आर्मेचर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, IA इंटू RA, IA इंटू RA।
ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कि इनके साथ में क्या है, करंट मल्टीप्लाई है, तो करंट बढ़ रहा है, ऑलरेडी करंट बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस का कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ओवरऑल IAR क्या होगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसकी बात करें हम लोग IA इंटू एक्सएल, ठीक है, कि जब आपका करंट इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से ये वाला जो टर्म है ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और लास्टली आपका एक टर्म आता है, ये जब सारे इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, तो आपका वोल्टेज देखो ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, अब इसमें से ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ओवरऑल जो आपका रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, ओवरऑल रिड्यूस हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि विद जो आपका लीकेज रिएक्टेंस है, ठीक है, उसकी वजह से भी आपका जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्लियर, देखिए यहाँ पे कि सिंपल सा ये आपका हम लोगों ने क्या, मशीन का स्लॉट्स है, इस स्लॉट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो पाथ क्या है, जिस पाथ से इसको फ्लो होना चाहिए, ठीक है, वो इसका पाथ नहीं है। ये क्या होगा कि दूसरे स्लॉट से भी ये क्या होना, लिंक होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से इनका पाथ देख लीजिए, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं लीकेज फ्लक्स, ठीक है। और लीकेज फ्लक्स का क्या होता है कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट, इट इज कॉल्ड फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो लीकेज फ्लक्स है ये क्या हो रहा है कि अपना पाथ छोड़ के दूसरे पाथ से ये क्या होगा, फ्लो होना चाहेगा, मतलब उसका पाथ ही दूसरा हो गया, ठीक है। इस लीकेज फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाइल से, ठीक है। और फाइल जो है यहाँ पे इक्वल होता है EL, मतलब कि जो आपका मतलब लीकेज आपका मतलब इंड्यूस्ड वोल्टेज है, ठीक है। और ये आपका इक्वल होता है IA इंटू एक्सएल के बराबर होता है, IA इंटू एक्सएल के बराबर होता है। इस इक्वेशन से आप देखें यहाँ पे ये अगर इन सबको हम लोग कांस्टेंट रख दे तो आप किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, IA इंटू एक्सएल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो आपका फाइल है उसको हम लोग लिख सकते हैं कि लीकेज इंडक्टेंस, और उसकी वैल्यू होती है NA इंटू फाइल अपॉन में IL। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, फाई क्या है आपका लीकेज फ्लक्स है, और IA क्या है आपका आर्मेचर करंट है। क्लियर, और सबको पता है, ठीक है, कि आपकी एक्सएल की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं 2 पाई इंटू FL, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सएल को IA इंटू एक्सएल, ठीक है, IA इंटू एक्सएल। और जो आपका आर्मेचर करंट है वो किसके बराबर होता है, वो आपका आर्मेचर फ्लक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये आप देखिए कि लीकेज रिएक्टेंस की वजह से क्या होता है कि जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ पर ये आपका ये टॉपिक है वो फिनिश होता है। आगे जो हम लोग आर्मेचर जो रिएक्शन है उसको लेके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए थैंक यू।